ये वीडियो उन लोगों की जिंदगी से जुड़ी है जो कभी आप ही की तरह थे, लेकिन उन्होंने परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके और अपने कार्यों से इतनी सफलता पाई कि आज वो दूसरों को प्रेरणा देने के योग्य बन पाए। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही हो और हर तरफ से निराश मिल रही हो। चाहे आप एक प्रोग्रामर हैं या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि मोस्ट पीपुल स्पेंड मोर टाइम एंड एनर्जी गोइंग अराउंड प्रॉब्लम्स देन इन ट्राइंग टू सॉल्व देम। मतलब कि समस्या को हल करने की तुलना में अधिकतर लोग ज्यादा समय और ताकत उसे जूझने में लगा देते हैं। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं जो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं कि सब कुछ सही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूब जाने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनर कंपनी के मालिक हैं। और अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 बार विफल प्रयोग किए थे। एल्बर्ट आइंस्टीन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था, लोग उसको दिमागी रूपी कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वह दुनिया का बड़ा साइंटिस्ट बना। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता, और आइंस्टीन भी खुद के दिमागी कमजोर मानकर बैठ जाता, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो मित्रों, असफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने बताया है कि विनर नेवर क्वाइट एंड क्वाइट नेवर विन, यानी जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस रहे हैं। अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। एडिसन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों करते हैं? अगर किसी काम में असफल हो भी गए तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना। फिर भी कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। मित्रों, सफलता तो असफलता की एक शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। और दोस्तों, मन से कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। हिरन के दौड़ने की क्षमता 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और वहीं बाघ के दौड़ने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरन को शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हिरन के मन में डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगा, और इसी डर की वजह से वह बार बार रुककर पीछे मुड़कर देखता है। हिरन के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। दोस्तों, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का साहस कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद भी सफल नहीं हो सकता। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।
और अभी तक मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।